कंपटीशन मेनिया में। दोस्तों, त्यौहार के बाद हम लोग अब फिर से स्टार्ट करते हैं अपने मिशन पे। तो अब हमें बीच में कोई कुछ भी नहीं पड़ रहा है और हमें अपने मिशन पे लगातार बने रहना है और दिन रात मेहनत करना है। अब हमारा एक ही काम है, दिन रात मेहनत करना, और हम भी अब स्टार्ट कर दिए हैं। तो रेगुलर अब वीडियोज़ आती रहेंगी आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज देखेंगे हम लोग जो प्रमुख ग्रासलैंड, फेमस ग्रासलैंड वर्ल्ड के। इससे हर उसमें एफकैट में भी, सीडीएस में भी, एनडीए में भी और एयरफोर्स में भी हर एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ग्रासलैंड क्या होते हैं। तो ग्राउंड कवर्ड बाय वेजिटेशन डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, मतलब वो ग्राउंड जो किससे, वेजिटेशन से कवर्ड होता है और क्या, ग्रास से डोमिनेट हुआ होता है। डोमिनेटेड बाय ग्रासेस विथ लिटिल और नो लिटिल कवर, ट्री कवर, मतलब जहाँ थोड़ा सा पेड़ होंगे या कोई पेड़ नहीं होगा वो ग्रास लैंड होगा। मतलब वहाँ पे हमारे हर्ब्स और श्रब्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। वहाँ पे ट्रीज नहीं होंगे, ठीक है। यूनेस्को डिफाइंस ग्रासलैंड एज, यूनेस्को क्या कहता है कि लैंड कवर विथ हर्बेकस प्लांट विथ लेस देन 10% ट्री, मतलब जहाँ से पे 10% से भी कम ट्री हो और श्रब्स कवर हो तो वो उसको क्या होता है, वो ग्रासलैंड। किसके हिसाब से, यूनेस्को के हिसाब से, कि भैया जहाँ पे 10% से कम पेड़ होगा, ये आपको याद रखना है, कितना, 10% से कम होगा क्या पेड़ और श्रब्स, वो क्या होगा दोस्तों, वो एक ग्रासलैंड होगा यूनेस्को के हिसाब से। ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर पर्टिकुलरली फ्रेजाइल बिकॉज वाटर इज स्कार्स, मतलब वहाँ पे पानी क्या होती है, कमी होती है। भाई पानी कमी तभी ग्रासेस उगेंगे, पेड़ नहीं उग पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ ग्रासलैंड। अब ये इंपॉर्टेंट है क्या कि इसमें जो टाइप जो है वो पूछता है कि कौन सी ग्रासलैंड है। अब ग्रासलैंड दे देगा, टाइप पूछेगा, तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये लोकेट होते कहाँ, नियर इक्वेटर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, मतलब ये जो है इक्वेटर के पास, कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के मध्य होता है। जैसे हम आपको एक फ़ोटो दिखाएं तो आपके फ़ोटो में होगा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए, ये आपका हो गया इक्वेटर, ये जो बीच वाली लाइन है ये हो गया इक्वेटर, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये होगा क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। अब इसमें बोल रहा है क्या कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो किसके, इक्वेटर के नियर पाए जाते हैं, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में पाए जाते हैं। मतलब ये हो गया हमारा इक्वेटर, और ये हो गया कैंसर, और ये हो गया कैप्रिकॉर्न, और इनके जो बीच में ये पोर्शन है, यहाँ हम लोग कौन सा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, बताइए क्यों। दिस पार्ट सन इज वेरी शाइनिंग एंड वेदर इज हॉट एंड रेड नीड अलॉट देयर, मतलब इस भाग में आपको पता होगा कि यहाँ पे जो सूर्य की सीधा रोशनी पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा होगा, ट्रॉपिकल होगा। देखिए, ये रीजन क्या हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये रीजन क्या हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ये रीजन क्या हो गया, अफ्रीका हो गया, ये रीजन अफ्रीका हो गया, और ये देखिए ये, और इस रीजन में आपका पड़ जाएगा क्या, जैसे यहाँ पे देखिए ये इंडिया, इतना ये कहाँ इंडिया हो गया, इसके नीचे श्रीलंका हो गया, और ये आपका होगा क्या, इंडोनेशिया, और वहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो ये हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग को ध्यान देना है क्या कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आल्सो नोन है सवाना ग्रासलैंड, मतलब कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उनको क्या बोलेंगे हम लोग, सवाना ही बोलते हैं। क्यों, दे हैव अ ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट वेयर वेट एंड ड्राई सीजन कम अल्टरनेटली, मतलब जहाँ वेट और ड्राई, मतलब कि क्या हुआ, बारिश हुई, फिर क्या धूप खुलेगी तो सूखा पड़ जाएगा, फिर बारिश होगी, फिर धूप पड़ेगी तो सूखा हो जाएगा। तो सूखा पड़ जाने का मतलब नहीं, मतलब सूखा क्या हो जाएगा, सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा सवाना टाइप होते हैं इनको, ये किसको बोले जाते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना बोले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल इसको याद रखना है आपको, क्या, देखिए सवाना जो है वो ईस्ट अफ्रीका में क्या बोला जाता है दोस्तों, सवाना बोला जाता है। ब्राज़ील में इसी ग्रासलैंड को क्या बोलेंगे, कंपोज बोलेंगे। ब्राज़ील को क्या बोलेंगे, ब्राज़ील में क्या बोलेंगे, कंपोज, और वेनेजुएला में क्या बोलेंगे, लानोज। इसको आपको याद रखना है। कैसे, देखिए अफ्रीका में आपको पता होगा क्या कि अफ्रीका, देखिए इक्वेटर पास खूब बारिश होगी, और अफ्रीका में यहाँ पे अगर खूब बारिश होगी तो यहाँ पे क्या होगा, मौसम हमेशा सावन जैसा होगा कि नहीं। तो यहाँ पे कौन से ग्रासलैंड पा गए, सवाना हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील की हो गई कंपोज। अब देखिए ब्राज़ील आपको कहाँ पड़ेगा, बताइए, ब्राज़ील मैप में कहाँ पड़ेगा,
ब्राज़ील अच्छा पड़ता कहाँ पे है ये बताइए, मैप में ब्राज़ील किस कॉन्टिनेंट में पड़ेगा। इतना आपको देखिए, मैपिंग जो है वो आपको आती रहना चाहिए भाई, मैपिंग आएगी तभी आप ज्योग्राफी एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि नहीं बात को, अगर आप मैपिंग आती रहेगी तो आप इसको क्या है अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो क्षेत्र है ये इस जगह पे क्या है, ब्राज़ील है। अब इस जगह ब्राज़ील है तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कौन सा पाया जाएगा ग्रासलैंड दोस्तों, ट्रॉपिकल। और ये ब्राज़ील के पास जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जाएगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, कंपोज। ये कंपोज हो गया, अफ्रीका में सवाना हो गया। और उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्या देखेंगे, वेनेजुएला। वेनेजुएला में कौन सा, लानोस। अब लास्ट में वेनेजुएला में ला रहा है तो ला रहा तो ला से स्टार्ट होगा, लानोस, ठीक है। ब्राज़ील में कंपोज, ईस्ट अफ्रीका में सवाना। उसके बाद हम लोग आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। अब देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड में आपको हैव नो मोर ग्रासेस और श्रब्स देन प्लांट, मतलब यहाँ पे क्या है, घास और श्रब्स ज़्यादा होंगी, प्लांट कम होगा, ठीक है। अनलाइक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या होता है कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होंगे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। वेदर इन दिस एरिया आर कूल एंड रेनफॉल इज नॉर्मल। मतलब इन एरिया में टेम्परेट मतलब क्या, चीज़ें क्या होंगी, एकदम नॉर्मल होंगी। वेदर, रेन भी नॉर्मल होगा और क्या मौसम भी नॉर्मल होगा, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, मस्त मौसम होता है। तो टेम्परेट में क्या होगा, कूल, और रेनफॉल क्या होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मली दीज रीजन आर डिवाइड ऑफ ट्रीज, मतलब यहाँ पे ट्रीज की क्या होती है, कमी, एक्सेप्ट ऑफ क्या, राइपेरियन और गैलरी फॉरेस्ट एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। मतलब जो रिवर्स, जैसे ये रिवर बह रहे हैं तो इनके आसपास जो पेड़ होंगे बस, बाकी जगह पे क्या होगा, पेड़ की कमी होगी। मोरओवर precipitation of these grassland are majorly in the form of dew and snow। मतलब यहाँ पर देखिए ठंडा मौसम, ठीक है, रेनफॉल नॉर्मल, तो मौसम ठंडा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू और स्नो पड़ेगा, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अर्जेंटीना, पंपास। अर्जेंटीना में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, पंपास। अगर आप क्या कहें करेंगे, कहीं अर्जेंट में जाएंगे, मतलब क्या होगा, आप भाई देखो आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास गए, मतलब पंपास, तो आपको गर्लफ्रेंड अर्जेंट बुलाएगी, अर्जेंट में बुलाई तो आप गर्लफ्रेंड के पास क्या होंगे, पास जाएंगे, जल्दी से पास जाएंगे, तो अर्जेंट में क्या हो जाएंगे, पंपास। अर्जेंट में अर्जेंटीना से जल्दी जाएंगे उसके पास तो पंपास, ठीक है। अमेरिका में प्रेरी, अमेरिका में क्या होता है, लोग प्रेयर करते हैं अमेरिका से। पाकिस्तान क्या करता है, अमेरिका से प्रेयर करता है कि भैया हमको इतना रुपया दे दो, भैया हमारे यहाँ बाढ़ आ गई इतना रुपया दे दो, भैया हमारे लिए ये कर दो, भैया हमको ये हथियार दे दो। तो अमेरिका से पाकिस्तान क्या करता है, प्रेयर करता है। तो अमेरिका में कौन सा ग्रासलैंड दोस्तों, प्रेरी, ठीक। साउथ अफ्रीका में वेल्ड, साउथ अफ्रीका में क्या, वेल्ड। अब इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, देखो भैया, जैसे मान लो साउथ अफ्रीका, देखिए अफ्रीका क्या है, उतना रिच नहीं है। देखिए साउथ अफ्रीका की बात ना करें, हम केवल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें पूरा, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो क्या है, बहुत गरीब देश है कि नहीं, अफ्रीका गरीब देश है। तो अफ्रीका के लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करके काम चलाते हैं, अपना खाना पीना क्या करते हैं, वेल्डिंग करके। तो अफ्रीका में क्या हो, साउथ अफ्रीका में क्या हो गया, वेल्ड। एशिया में क्या होगा, स्टेपी, हम लोग एशिया में रहते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में क्या करते हैं हम लोग, स्टेप, हर जगह स्टेप बढ़ा देते हैं लप्पा से, तो क्या होगा, एशिया में क्या हो गया, स्टेपी हो गया, ठीक है। उसका दोस्तों अगला आते हैं, ये ग्रासलैंड में कुछ प्रमुख उनका रीजन है, ये आपको पढ़ लेना है। स्टेपी यूरोप और नॉर्थ एशिया, मतलब यूरोप और नॉर्थ एशिया में क्या पाया जाता है, स्टेपी। पुष्टाज, पुष्टाज कहाँ पाया दोस्तों, हंगरी में। पुष्टाज कहाँ पाया जाता है दोस्तों, हंगरी में, ठीक है। पुष्टाज कहाँ पाया जाता है, हंगरी में। और प्रेरी कहाँ पाया जाता है, यूएसए में। प्रेरी कहाँ पाया जाता है दोस्तों, यूएसए में। पंपास कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना। हमने क्या कहा, पास जाएंगे, अर्जेंटीना में कहाँ जाएंगे, पास जाएंगे, तो अर्जेंटीना में पंपास। यूएसए के पाकिस्तानी यूएसए क्या करता है, प्रेयर करता है। हंगरी, हंगरी क्या, अगर आप हंगरी होंगे तो आप क्या कहेंगे, पौष्टिक आहार मांगेंगे। हम ट्रिक से भी चलते हैं, अगर आप हंगरी होंगे तो क्या करेंगे, पौष्टिक आहार मांगेंगे। तो पौष्टिक से पुष्टाज, हंगरी है तो पुष्टाज, ठीक है, हंगरी है पुष्टाज। और यूरोप और एशिया वाले क्या करते हैं, हर काम में स्टेप कर देते हैं, स्टेप इन कर देते हैं, तो स्टेपी यूरोप और एशिया। और उसके बाद वो वेल्ड, नॉर्थ, अरे वो साउथ अफ्रीका में क्या हो गया, वेल्ड हो गया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए अगर आपका मैप ड्रॉ करें तो मैप पर जानते होंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया क्या नीचे पड़ता है, डाउन, एकदम डाउन में पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा, डाउन्स, ठीक। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, कैंटरबरी तो जानते होंगे भाई, फेमस स्थान भी है न्यूजीलैंड में, है कि नहीं, तो न्यूजीलैंड कैंटरबरी।
उसके बाद यूरोप और एशिया में कौन सा पाया जाता है, टाइगा भी पाया जाता है दोस्तों। टाइगा कहाँ पाया जाता है, यूरोप और एशिया में भी। और उसके बाद सावाना कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में। सामान देखो हमने क्या बोला, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्या कौन सा सामाना पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों अर्जेंटीना के साथ साथ पंपास में हम लोग एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, क्या, पंपास जो है तुम्हारा साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है, साउथ अमेरिका में, ठीक है, इसको ऐड कर लेना। साउथ अमेरिका में कौन पाया जाता है, पंपास। अब तो क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद ग्रासलैंड, तो 25%। अगला है 16 ग्रासलैंड आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, 16 तो कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में। ये देखिए वेस्टर्न घाट में देखो 16 देखो कितना घाट टाइप का बना है कि नहीं, ऊपर पठार पहाड़ टाइप के, तो वेस्टर्न घाट में कौन सा 16। और 16 आर फाउंड वेस्टर्न घाट अनामुड़ी और नीलगिरी हिल्स के पास, है कि नहीं। इट इज़ अ लैंड ऑफ वेरियस एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मतलब जो बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज है वहाँ वो यहीं पे पाई जाती हैं। द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ रीजन इन इंडिया इज अनाईमुड़ी, मतलब साउथ रीजन इंडिया का कौन सा हाइएस्ट पीक है, अनाईमुड़ी। अगर स्टार्ट करें दोस्तों प्रेरी, प्रेरी कहाँ पाया जाता है, कौन सी कॉन्टिनेंट, हमने क्या कहा, हम जो है अब यूएसए से कौन वो प्रेयर करता है, तो पाकिस्तान, तो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी। और इट इज़ आल्सो नोन एज टेम्परेट ग्रासलैंड। क्या होता है कि देखो भाई ये हो गया तुम्हारा क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ये क्या हो गया इक्वेटर। अब इनके बीच में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, बताओ बताओ, इनके बीच में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, ट्रॉपिकल की टेम्परेट, बताइए इनके बीच में कौन, अरे हमने यहाँ बताया ना आपको, देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया कि इक्वेटर के बीच में, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल पाया जाता है, और उसके ऊपर हो क्या हो पाएगा टेम्परेट। और देखिए अमेरिका जो है, अमेरिका क्या है, इन दोनों के ऊपर पड़ेगा कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे कौन सा पाया जाएगा, टेम्परेट ग्रासलैंड। और यहाँ पे कौन से वो हवा भर बहती है, चिनूक, है कि नहीं, चिनूक का नाम क्या है, चिनूक को क्या बोलते हैं, इसका निक नेम बताओ हमको, कमेंट डाउन, इसका निक नेम जो है कमेंट में बताना। और ये जो है वेरी फर्टाइल फॉर वीट कल्टीवेशन, हमने क्या पढ़ा कि भाई जो टेम्परेट होते हैं वो ट्रॉपिकल के हिसाब से क्या होता है, वो जो है ज़्यादा क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। उसके बाद दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है कि नहीं, हमने याद दिला कराया था ना। और न्यूजीलैंड में कौन सा हो गया, कैंटरबरी। और उसके बाद जो है एक मिनट इसमें और ऐड देख लेते हैं हम, देखिए अफ्रीका, अफ्रीका हमने क्या कहा, वेल्डिंग करके काम चलाते हैं अफ्रीका वाले, तो अफ्रीका में कौन सा, वेल्ड, बताइए वेल्ड, गलत, अफ्रीका में वेल्डिंग नहीं, वेल्ड नहीं, अफ्रीका में हो गया तुम्हारा, हमने क्या बताया, साउथ अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है। और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका हमने क्या बताया, सवाना, सवाना बताया था कि नहीं, अफ्रीका में कौन सा, सवाना हो गया, ठीक है। और ये कौन सा है, ट्रॉपिकल, अरे भाई यहाँ ये लो, ये तो ट्रॉपिकल पाया जाता है ना इतने में। उसके बाद देखो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में कौन सा, पंपास, और ये पंपास कहाँ पाया जाता है दोस्तों, अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है, ठीक। इसको थोड़ा छोटा कर लें, अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। और एशिया में हमने बताया था कि एशिया में जो है एशिया वाले हमेशा क्या करते हैं, स्टेप करते रहते हैं, तो एशिया में स्टेपी हो गया। और उसके बाद जो है एशिया में, जो एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड, एशिया का लार्जेस्ट ग्रासलैंड कौन सा है, बताइए, एशिया का सबसे लार्जेस्ट लैंड जानते हो कौन सा है, बोनी ग्रासलैंड, ठीक, बोनी ग्रासलैंड, ठीक। ये कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कैंटरबरी, ये तो हो गया। वेल्ड कहाँ पाया जाता है, अब बताइए। अब वेल्ड जो है ये साउथ अफ्रीका, ठीक, अफ्रीका में सवाना, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, ठीक। देखिए कैंटरबरी जो है, देखिए कैंटरबरी क्या है, देखो एकदम पेड़ नहीं है, ये झाड़ी हैं, मोटे मोटे झाड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद डाउन्स हमने क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया, है ना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है। पंपास, अब जो पंपास कहाँ, साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना। हमने क्या बताया कि अगर भैया अर्जेंट होगा, गर्लफ्रेंड पास जाओगे तो अर्जेंट में जाओगे गर्लफ्रेंड के पास, ठीक, तो पंपास से अर्जेंटीना। उसके बाद दोस्तों सवाना हमने क्या बताया, अफ्रीका,
एशिया में फिर वही चीज़, एशिया में क्या होता है, स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में तो कोई वेजिटेशन पाया नहीं जाता। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा द वाइट ट्रीलेस ग्रेसी प्लेन साउथ अमेरिका स्कार्ड। देखो साउथ अमेरिका में कौन सा, पंपास, भाई पंपास अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका दोनों। और अब देखो उसका सेल्वास, अब देखिए सेल्वास जो है, सेल्वास कहाँ, ये देखिए ये लिख लीजिएगा, जो सेल्वास तुम्हारा ये हो गया उरुग्वे और उसके बाद अर्जेंटीना, ठीक, और जो उसका क्या नॉर्थ ईस्ट रीजन। उसके बाद देखो ये कौन सा है, ये है इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन, ठीक। प्रेरी, पाकिस्तान प्रेयर करता है हमेशा किससे, यूएसए से, ठीक। प्रेरी क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका यूएसए से प्रेरी करता है। स्टेपी है एशिया वाले, एशिया वाले क्या करते हैं हमेशा, स्टेप करते रहते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताइए। उसके बाद अगला आते हैं हम लोग मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका पंपास, वही चीज़ बार प्रेरी, फिर वही चीज़ वेल्ड, स्टेपी। अगला आते हैं विच आर द फॉलोइंग आर टेम्परेट ग्रासलैंड कौन सा नहीं। अब देखिए ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया इक्वेटर। अब इनके बीच में जो पाए जाते हैं वो कौन से ग्रासलैंड होते हैं बताइए, ट्रॉपिकल की टेम्परेट, बताइए। यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रॉपिकल होते हैं। टेम्परेट जो है देखिए हमने क्या बताया, यहाँ पे ट्रॉपिकल ही तो पाए जाएंगे भाई, हमने क्या बताया तुम आपको, बताइए। हमने तभी आपको बताया था ना ये चीज़, देखिए भूलना नहीं है हमको ये ट्रॉपिकल जो है, देखिए पहले टेम्परेट देखते हैं। टेम्परेट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कम रेनफॉल होती है, मौसम ठंडा रहता है। ट्रॉपिकल में देखा कितना, ट्रॉपिकल जो है इक्वेटर के बीच में, इक्वेटर के पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल होता है। और टेम्परेट जो होता है वो क्या होता है, उसके बाद होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब इनके बीच में ट्रॉपिकल पाया जाता है, अब इसके नीचे और इसके ऊपर क्या होगा, टेम्परेट होगा, ठीक है। अब देखिए पास अर्जेंटीना, ठीक, अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना कहाँ आपको मैप पे पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना कहाँ पे। अब देखिए अर्जेंटीना ऊपर पड़ेगा, ठीक है, अर्जेंटीना ऊपर पड़ेगा। वेल्ड कहाँ हो गया, साउथ अफ्रीका में क्या हो जाएगा, वेल्ड। तो साउथ अफ्रीका, देखिए साउथ अफ्रीका ऐसे रहेगा तो यहाँ नीचे साउथ अफ्रीका है, तो वेल्ड भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा टेम्परेट में, ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया तो टेम्परेट में आएगा ही। सवाना कहाँ पड़ेगा, अफ्रीका यहाँ पड़ता है इसके बीच में, देखिए अफ्रीका कहाँ पड़ेगा भाई, अफ्रीका मान लो ये हुआ पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। अब तो अफ्रीका पूरा यहाँ पड़ेगा, यहाँ साउथ अफ्रीका हो गया, तो ये पूरा अफ्रीका हुआ, तो यहाँ कौन सा सवाना हो जाएगा, आपको पता है। देखिए पंपास ग्रासलैंड, ये वेल्ड हो गया, ये डाउन्स हो गया, ये सवाना हो गया। उसके बाद दोस्तों विच आर द फॉलोइंग टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया में कौन सा, स्टेपी, सिंपल सी बात। स्टेपी जो होता है ना ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स हो गया, ठीक है। और ये डाउन देखो कौन सा, ऑस्ट्रेलिया टेम्परेट नीचे आएगा, देखिए इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न इसके नीचे टेम्परेट। वेल्डिंग करके काम चलाते हैं कौन, साउथ अफ्रीका वाले। प्रेयर करके काम चलाता है कौन, यूएसए से पाकिस्तान क्या करता है, प्रेयर करके मांगता है रुपया, ये नॉर्थ अमेरिका से। पुस्टाज देखिए पुस्टाज जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये हंगरी में पाया जाता है। पुस्टाज कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये हंगरी में पाया जाता है, आपको ये चीज़ याद रखना है। और उसके बाद जो है जापान में कोई उतना अच्छे, देखिए जापान देखो आपका क्या कोस्टल, जापान जो है आपका कोस्टल पूरा रीजन उसका कोस्टल है, उसमें इतने सारे आइलैंड है, तो जापान में कोई इतना मेन वो नहीं है। बस कहीं कहीं क्या होता है जापान में, जैसे मान लीजिए कहीं कोस्टल साइड है तो उसके कोस्टल ग्रासलैंड आ जाते हैं, कहीं कहीं क्या है कोस्टल ग्रासलैंड है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे, डाउन हंगरी, फ्रांस। अब देखिए फ्रांस में भी क्या है, फ्रांस में मेनली प्रेरी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पंपास के आप अर्जेंटीना पास, गर्लफ्रेंड पास के अर्जेंट में जाओगे, पास जाओगे, ठीक है। इतना बस, अब इसमें कोई बचा नहीं है। और देखिए इंडिया में क्या, देखिए इंडिया एशिया में आता है, तो एशिया में मेनली स्टेपी पाए जाते हैं। और इंडिया में कौन सा पूछा जाएगा तो पेरिनियल ग्रासलैंड, मतलब कौन हमेशा जो है वो लगे रहते हैं। और माउंटेनियस रीजन में कौन सा पाया जाता है, अल्पाइन, माउंटेनियस रीजन में अल्पाइन ग्रासलैंड पाया जाता है, ठीक है। ऐसा है जो अपने यहाँ माउंटेन के आसपास है
वहाँ पे क्या पाया जाएगा, अल्पाइन पाएगा। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रॉकी माउंटेन आर बाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड इन देयर ईस्ट। मतलब जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है, अब ये रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है बताइए। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रॉकी है कहाँ पे, बताइए रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है। देखिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए तो भाई हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए रॉकी जो पर्वतमाला है वो कहाँ पाया जाता है तो अब देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, जैसे ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, इधर पड़ जाएगा आपका साउथ अमेरिका। तो रॉकी जो है वो आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, इधर हो गया आपका ऊपर कनाडा, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये रॉकी कहाँ पड़ेगा आपका, नॉर्थ अमेरिका में। अब नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका वाले क्या प्रेयर, पाकिस्तान और नॉर्थ अमेरिका से यूएसए से क्या करते हैं, प्रेयर का काम चलाते हैं। बाकी पंपास, पास अर्जेंटीना, वेल्ड साउथ अफ्रीका, ठीक है, बस हो गया। उसके बाद लानोस, लानोस कहाँ पे, वेनेजुएला में पाया जाता है। लानोस कहाँ पाया दोस्तों, वेनेजुएला में, ठीक है। यूरोप और एशिया में स्टेपी पाया था, साउथ अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है। 1000 बार याद हो जाएगा आपके, एकदम पीछे 6 सेंस में घुस जाएगा ये चीज़। वेयर आर द ग्रासलैंड आर कॉल्ड सेल्वास। अब देखिए अमेजॉन बेसिस में ग्रासलैंड क्या बोलते हैं, सेल्वास बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ एनिमल आर, जहाँ पे क्या कंगारू इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, मतलब जो कंगारू हैं ये किस रीजन में पाए जाते हैं, डाउन्स के रीजन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट फाउंड इन वेल्ड, वेल्ड कहाँ का, साउथ अमेरिका का। अब देखिए वेल्ड क्या है, साउथ अफ्रीका का, सॉरी साउथ अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है। अब डोडो जो है, डोडो प्रजाति ये भाई एक्सटेंट हो चुकी है। डोडो प्रजाति क्या हो गई, ये एक्सटेंट हो गया। और ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, मॉरिशस, मॉरिशस। अब कुछ लोग को नाम सुना होगा, तो ये मॉरिशस जो है ये मेडागास्कर द्वीप के, मेडागास्कर के ईस्ट में पाया जाता है, ठीक, मॉरिशस। तो वहाँ पे डोडो पाया जाता था। तो ये क्या हो गए, यहाँ पे वेल्ड में ये नहीं पाया जाएगा। बाकी लेपर्ड, चीता, कोदू ये सब क्या है, ये सब वेल्ड में पाए जाते हैं। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो बाकी जो आपके पास है आप लोग उसको क्या करते हैं, पढ़ते रहिए। प्रीवियसली जो इतने सेशन है उसको भी आप लोग पढ़ते रहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लगे रहिए। इस बार हमको फोड़ देना है एकदम जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।